केवल ज्ञान पाने पूजन के, सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। हमने अपने जीवन में जो भी पाया और जो भी खोया है वो अपने ही कर्मों से खोया है और कर्मों से ही पाया है। हम यहाँ जो जैसे और जितने हैं उस सब की जिम्मेदारी हमारी अपनी और हमारे द्वारा किए गए कर्मों की है। सिर्फ कर्मों की जिम्मेदारी हो ऐसा नहीं कह रहा हूं, हमारे द्वारा किए गए कर्मों की जिम्मेदारी है। क्योंकि यदि सिर्फ कर्मों की जिम्मेदारी हो तब तो ऐसा लगेगा कि दूसरे के कर्मों से भी हमें अपने जीवन में सुख दुख मिलेगा। दूसरे के किए गए कर्म हमारे जीवन में प्रभाव तो डाल सकते हैं, पर हमारे जीवन के निर्माण में तो हमारे किए कर्म ही कारण बनते हैं। हमें अच्छा शरीर मिला है या कि नहीं मिला है, हमें अच्छी वाणी मिली है या कि नहीं मिली है, हमें अच्छा मन मिला है या कि मन की विकलता है, हमारे शरीर का रूप रंग अच्छा है या बुरा है, हमें यहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सम्मान मिलता है या अपमान मिलता है, हमारा यश फैलता है या कि अपयश फैलता है। हम इन सब बातों के लिए स्वयं निर्धारित करते हैं। हम जैसे कर्म वर्तमान में करते हैं उससे ये सारी चीजें निर्धारित होती हैं। कुछ ऐसे भी कर्म हैं जो कि हमें किस स्थान पर पहुंचना है और उस स्थान पर जाते समय ट्रांसमाइग्रेशन करते समय कौन कौन सी चीजें हमारे साथ अटैच होकर जाने वाली हैं ये भी हम निर्धारित करते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कि सर्विस में ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर किसी अच्छी जगह भी हो सकता है, संभावना है अच्छा पड़ोस मिले, हो सकता है कि अच्छे संस्कारवान लोग मिले, और ऐसा भी संभव है कि स्थान अच्छा न मिले, पड़ोसी अच्छे न मिले और संगति वहां पर खोटी मिले। ये सारी संभावनाएं हैं, इनको कौन रेगुलेट करेगा? इन चीजों को, इनको हमारा अपना पूर्व का किया हुआ पुरुषार्थ जिसे हम पुण्य और पाप कहते हैं, और वर्तमान के किए गए हमारे कर्म, जैसे हमारा परफॉर्मेंस होगा, जैसे हमारी सर्विस का एक्सपीरियंस होगा, जैसे हमारा अपना नेचर हमने बना लिया होगा, ठीक वैसा ही हम दूसरी जगह जाएंगे तो हमें वैसी ही सिचुएशन, वैसा ही परिवेश, वैसा ही एनवायरनमेंट, सब कुछ वैसा ही मिलेगा। ठीक ऐसा ही जीवन में कर्मों के साथ है। कर्म हम जैसे करेंगे वैसी गति मिलेगी, वैसा स्थान मिलेगा, वैसा शरीर मिलेगा, वैसा शरीर का रूप रंग होगा। और इतना ही नहीं, सौभाग्यशाली शरीर मिलना है कि दुर्भाग्य से युक्त शरीर मिलना है। शरीर के सारे अवयव बहुत सुंदर और सुडौल होने के बावजूद भी दुर्भाग्य इतना है कि कोई पसंद न करे, और शरीर के अवयव सुंदर नहीं है लेकिन सौभाग्य इतना है कि जिसकी दृष्टि पर जाए वो अपने को सौभाग्यशाली मानने लगे, जिसके साथ दो बातें करने का मन है और अपने को सौभाग्यशाली माने। ऐसा भी हम ही कर्म करते हैं और उसका हम फल चखते हैं। यह अगर किसी को अच्छा शरीर मिला है तो उसने पूर्व जीवन में क्या किया होगा, और अगर आज वर्तमान में अच्छा शरीर नहीं मिला है तो हमने पहले ऐसा क्या दुष्कर्म किया होगा जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये स्थिति प्राप्त हुई। अगर हमें वाणी अच्छी मिली है तो हमने ऐसा क्या भला किया होगा जिससे कि वाणी सुस्वर नाम कर्म कैसे मिला होगा, और अगर वाणी कर्कश है, कठोर है, तो मानिएगा कि हमने ऐसा कौन सा दुस्वर नाम कर्म अपने साथ बांध लिया होगा। ये सारी चीजें हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। इसके लिए एक बड़ी प्रकृतियों
वाला कर्म है। सारे कर्मों में जिसकी फैमिली सबसे बड़ी है वो नाम कर्म है। 93 इसके भेद प्रभेद हैं जिससे कि पूरी बॉडी कंस्ट्रक्ट होती है और वाणी मिलती है, मन की सामर्थ्य मिलती है। द्रव्य मन, भाव मन तो हमारे अपने क्षयोपशम से, ज्ञान के क्षयोपशम से, मनोन्द्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से, वीर्यांतराय के क्षयोपशम से मिलता है। लेकिन जिसके आनंदन लेकर के हम विचार करेंगे वो मन भी हमारे भीतर इसी तरह कंस्ट्रक्ट होता है। हम स्वयं अपना शरीर निर्मित करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, रॉ मटेरियल कैसा भी हो, अगर हम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तो हम बहुत अच्छी चीज कंस्ट्रक्ट कर लेंगे उसमें से। हाँ, वो आर्ट कैसे आएगी? हमारे अपने कर्मों से आएगी। जैसे कि हम किसी अच्छे कारीगर को बुलाते हैं और सामान बता देते हैं कि इतना सामान है और उसमें इस तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। बहुत अच्छा अगर कलाकार हो, बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर हो तो बहुत अच्छी बिल्डिंग बना करके रख देगा, उसमें रंग रोगन भी बहुत अच्छे से कर देगा। भले आपने उसको मटेरियल अच्छा नहीं दिया और जिसको उसका आर्ट नहीं मालूम उसको बहुत अच्छा मटेरियल भी देगा तो वेस्ट कर देगा वो सब। ठीक ऐसे ही हमारे अपने जीवन में भी है। हमारे अपने कर्म जैसे होंगे वैसी सारी सिचुएशंस हमारे चारों तरफ क्रिएट होंगी और फिर इतने नहीं, जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है उनमें हमारे अपने क्या बिहेवियर है इस पर भी डिपेंड करेगा। हमें जैसा जो कुछ भी मिलता है उसमें हम सुख और दुख अनुभव कैसे करते हैं ये हमारे अपने एटीट्यूड पर निर्भर करता है। जो हम पहले कई बार उस चीज को समझ चुके हैं। चीजों से हमें सुख नहीं मिलता, वे चीजें और उनसे हमारे क्या संबंध है, इससे हमारा सुख और दुख रिलेटेड है। हमें अच्छे शरीर मिले हैं, जरूरी नहीं है कि सुख मिले ही, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए ये चीज भी इसके साथ जोड़ करके हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमें सब कुछ अपने पूर्व संचित कर्मों से मिल जाने के बाद भी उसमें हर्ष करना है, विषाद करना है, आगे के लिए क्या तैयारी करना है, ये सब हमारे अपने वर्तमान के पुरुषार्थ पर निर्भर है। ये ठीक है कि आज हमें जिस तरह का शरीर मिला है उसकी जिम्मेदारी हमारे पुराने कर्मों की है, लेकिन उस शरीर का और उस वाणी का और उस मन का हमें करना क्या है ये आज वर्तमान में हमारे ऊपर निर्भर है। अब जरा विचार करें कि जैसा शरीर मिला है उसके लिए कौन से कर्म जिम्मेदार होंगे, कौन से भाव हमारे जिम्मेदार होंगे, ताकि हम आगे के लिए अपनी जरा जो तैयारी कर रखी है उसमें परिवर्तन कर सकें। क्योंकि अगर मालूम पड़ जाए कि इस तरह की तैयारी करने से और हम जो सोच रहे थे वो चीज नहीं मिलेगी, मालूम पड़ जाए कि हमने तो तैयारी दूसरे क्वेश्चंस की कर रखी थी, आंसर्स की, और लगता है कि शायद कोई और चीज सामने आने वाली है, तो हम जल्दी से अपनी तैयारी बदल सकते हैं। हमारे अपने परिणामों को हम टटोल सकते हैं कि वे किस दिशा में जा रहे हैं और आगे जाकर के हमें कैसी स्थिति और कैसा एनवायरमेंट मिलेगा। सब चिंतित होते हैं इस चीज के लिए कि कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो कैसी कैसी स्थिति मिलेगी, कौन कौन मिलेंगे, कैसा शरीर मिलेगा, शरीर मतलब कैसा मकान मिलेगा रहने का। यही तो है, ये शरीर भी तो मकान ही है, कैसा रहना मिलेगा और कौन सी जगह मिलेगी, गति क्या है, उस जगह का नाम ही तो है जहां हम पहुंच जाते हैं। और कौन सी जाति मिलेगी, एक इंद्री आगे की, दो इंद्री आगे की, तीन इंद्री की, चार इंद्री, पंचेंद्री, कौन सी तैयारी है जिससे कि हम उस प्रकार के शरीर को पाएंगे। एक इंद्री का शरीर मिलेगा कि दो इंद्री का मिलेगा कि पंचेंद्री का, और पंचेंद्री की नार की जीव का शरीर मिलने वाला है कि देव का शरीर मिलने वाला है कि किसी मनुष्य का शरीर मिलने वाला है या कि हाथी घोड़े का शरीर फॉर्म करेंगे, कौन सा करेंगे। सारा कुछ एक ब्लू प्रिंट की तरह हमारे साथ अटैच हो जाता है, एक प्रिंट बन जाता है हमारे अंदर इन सब चीजों का। कैसे आश्चर्य होता है जब नाम कर्म की प्रकृतियां पढ़ते हैं कि अगर इसमें जितने बार हैं तो उतने हैं क्यों हैं और उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब हमने डिसाइड किया है। शेप साइज सारा कुछ आंख यहीं लगनी है तो यहीं लगेगी, और साइज कितनी है, प्रोपोर्शनेट है कि अनप्रोपोर्शनेट है। बॉडी में जो भी चीजें फॉर्म
कि नहीं है, शरीर में कैसा सहमन है, कैसे हमारे जॉइंट्स हैं, उनमें कितनी ताकत है, ये सब भी हम अपने कर्मों से डिसाइड करते हैं। इन सब के लिए अलग अलग कर्म है और उन सब के अलग अलग परिणाम हैं। मजा ये है, इतना बारीक हिसाब कोई अगर बता सकता है तो सिर्फ सर्वज्ञ बता सकते हैं। ये कर्म प्रकृतियां और इनके होने वाले परिणामों को जब हम जानते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो हमारी बुद्धि के बहुत पार है, ये तो कोई बहुत अत्यंत ज्ञानवान ही ये जान सकता है। दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते कभी भी, ट्विंस भी क्यों ना हो, उनके बॉडी कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं चेंजेस जरूर से होंगे। क्यों? क्योंकि दो सेपरेट जीव हैं, अलग अलग जीव हैं तो अलग अलग ही उनके अपने शरीर की बनावट और बनावट दोनों चीजें होंगी। हाँ, जैसे कपड़े की बनावट और बुनावट दोनों ही, ताना बाना किस तरह का है ये बुनावट कहलाती, इसी तरह शरीर में भी किस तरह से हमने ताना बाना बनाया है और कैसा उसका शेप है और साइज क्या है, ये सब हम निर्धारित अपने भावों से करते हैं। योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामनः तद विपरीतम शुभस्य। दो सूत्रों में आचार्य भगवंतों ने शॉर्ट में सारी चीज कह दी। अगर शरीर के मामले में, गति के मामले में, जाति के मामले में, सौभाग्य दुर्भाग्य यश और अपयश के मामले में अगर सारी चीजें आपको खोटी मिली हैं तो मानिएगा आपने पहले मिली हुई मन, वाणी और शरीर का दुरुपयोग किया होगा, ये तय है। बस इतने शॉर्ट में कह दिया, अपन डिटेल कर लेंगे उसका समझने के लिए, पर इतनी ही बात है। योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामनः। अगर हमारा शरीर अशुभ मिला है और भी सारी चीजें अशुभ मिली है तो मानिएगा कि हमने योग यानी मन वचन काय, इन मन वचन काय की सरलता नहीं रखी होगी, इन मन वचन काय का सदुपयोग नहीं किया होगा, इनका दुरुपयोग किया होगा, या कि इनके द्वारा कुटिलता की होगी, मन में कुछ, वाणी में कुछ, शरीर से एक्शन कुछ और। कोई भी चीज हमने दूसरे के प्रति शुभ नहीं करी होगी, मन में खोटा सोचा होगा, वाणी खोटी बोली होगी, और शरीर से भी हमने दूसरे का उपकार करने की जगह पर अपकार किया होगा, जिससे कि हमें आज मन, वाणी और शरीर की सामर्थ्य सब अशुभ मिली हुई है। हम किसी का कुछ भला कर ही नहीं पाते, हमसे न वाणी से दूसरे का भला होता, न शरीर से दूसरे का भला होता, न हमारे मन में कभी दूसरे का भला करने का विचार आता है, सब खोटा ही खोटा आता है। इसके मायने हैं कि पहले हमने इस तरह का कर्म किया होगा और निरंतर किया होगा, और तब विपरीतम शुभस्य, उससे विपरीत अगर कोई है तो सारी चीजें शुभ मिली होंगी। आज हम देखें गौर से, अगर हमें अच्छा सुंदर शरीर मिला है तो इसका मतलब है कि हमने दूसरे के लिए जरूर अपने शरीर से मदद की होगी। हाथ सुंदर मिले हैं, इसके मायने हैं कि मैंने दूसरे का उपकार किया होगा। आंखें सुंदर मिली हैं, मैंने दूसरे की बुराई न देख करके भलाई देखी हुई होगी इन आंखों से, इसलिए आज मेरी आंखें सुंदर है, मेरी आंखों में चमक है। ऐसा है इसका रिलेशन, ऐसा जोड़ना है इसका। और अगर ये सारी चीजें मैंने खोटी की होंगी, आंखों से सिर्फ दूसरे की बुराई देखी होगी और कानों से दूसरे की बुराई सुनी होगी, तो मानिएगा कान वैसे ही मिलेंगे, स्वदोषे मिली नमः। बड़े बड़े कान मिलते हैं हाथी को, ऐसे सूपर जैसे, और आंखें टिट्टी सी मिलती। क्यों? अपने दोष देखने में तो इतनी सी आंख और दूसरे के दोष देखने में इतनी बड़ी आंख, और वैसे ही शरीर मिलेगा, वैसे ही शरीर मिलेगा। पहले हम जिस तरह के परिणाम और जिस तरह का उपयोग इन मन, वाणी और शरीर का करते हैं, वैसा ही मन, वाणी और शरीर हम यहां पुनः पाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बचपन में जो शरीर मिलता है वो सबको क्या अच्छा लगता है, कभी सोचा? बड़े होने पर वही शरीर
अच्छा नहीं मालूम पड़ने लगता कई बार। तो ऐसा हो सकता है कि शीर्यन्ते इति शरीराणि, शरीर तो ऐसा है कि जीर्णशीर्ण होता है, उसका स्वभाव है। हाँ, एक बात तो ये है, और दूसरी बात और है, बचपन में चूंकि भोलापन है, चूंकि सरलता है मन वाणी और शरीर की, तब शरीर कुरूप भी क्यों न हो भला मालूम पड़ता है। और कई बार शरीर बहुत सुंदर हो और अगर कुटिलता हो, सरलता न हो, तब भी शरीर सुंदर नहीं मालूम पड़ता। हालांकि ये कर्म पुद्गल विपाकी है, नाम कर्म की अधिकांश प्रकृतियां शुभ और अशुभ दोनों रूप है, लेकिन इससे जीव का भी संबंध है। इसलिए मैंने दोनों बातें आपसे कह दी कि शरीर अत्यंत सुंदर होने के बावजूद भी यदि दुर्भग नाम कर्म का उदय है तो वो शरीर किसी को पसंद नहीं आएगा। और शरीर अशुभ नाम कर्म के उदय से और पूर्ण मिला हुआ है, लेकिन शुभ नाम कर्म का उदय है तो सबके लिए भला जान पड़ेगा। इसलिए ये दोनों चीजें ध्यान में रख करके हमारा अपना वर्तमान का रागदेश भी इसमें है, अच्छी और बुरी दोनों में। गुलाब का फूल सबको अच्छा मालूम पड़ता है, देखिएगा उसका अपना नामकरण देखिएगा, ठीक उसके अकेले नामकरण नहीं है, उसके सुबह नामकरण भी है साथ में। उसके अवयव तो अच्छे हैं, उसका कलर अच्छा है, उसके साथ साथ उसकी सुगंध अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। कांटों के बीच खिला होने के बावजूद भी सुबह नामकरण में हर आदमी पाने के लिए उत्सुक हो जाता है। ऐसे ही ये कैसे बना होगा, कैसे उस वनस्पतियां कितने प्रकार की हैं, उनके भी नामकरण हैं, कितने कितने प्रकार के लोग हैं, उनके अपने अपने नामकरण हैं, और कैसे ये सब बनते होंगे। बचपन में क्या ये सब अच्छे लगते हैं, छोटे होने पर क्या अच्छे लगते हैं, और बचपन में रास्ते से चले जाने पर क्यों हमें कोई गाय का बछड़ा दिख जाता है तो उसकी पीठ थपथपाने का मन होता है, कोई अच्छी चीज दिख जाती तो खड़े होकर के देखने का मन होता है। क्यों होता है ये सब? क्योंकि उस समय चित्त अत्यंत निर्मल होता है, और वो जो चित्त की निर्मलता है वो उन सब चीजों के प्रति हमारे मन को आकृष्ट करती है। और उतने नहीं, बड़े होने पर भी कुछ लोग जब समय से भोजन करने आते हैं ये सोच करके कि मेरी वजह से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, तब देखिएगा उनके अपने जीवन की सुंदरता, उनके व्यक्तित्व की सुंदरता। इससे ये मालूम पड़ता है, 3-4 बातें हम इसमें से निकाल लें तो शायद हमें आसानी हो जाए आगे बैठने में। पहली चीज कि जो मन वाणी और शरीर हमें मिले हैं उनकी जिम्मेदारी हमारे अपने पुराने कर्मों की है। क्या है? हमने उनका सदुपयोग किया होगा इसलिए अच्छा मिला है। हमने इन मन वाणी और शरीर से अपना स्वार्थ में साधा होगा, परमार्थ साधा होगा, इसलिए ये शुभ मिले हैं। अगर अपना स्वार्थ साधेंगे तो आगे जाकर के ये सब अशुभ मिलने वाले हैं। और इतने नहीं, हमने इस सारी सामग्री को उतना महत्व नहीं दिया होगा, शरीर मन और वाणी को उतना महत्व नहीं दिया होगा, बल्कि शरीर मन और वाणी जिस आत्मा को मिली है उसको ज्यादा ध्यान दिया होगा। हमने शरीर मन और वाणी जो मिला है और भी जो सामग्री मिली है उसको उतना, उसके संचय का उतना ध्यान नहीं रखा होगा, बल्कि अपने सद्गुणों के संचय का ज्यादा ध्यान रखा होगा। इसलिए अच्छा शरीर मिला है, और इसके विपरीत अगर होगा तो बुरा शरीर मिला। निकालिए हमने इतनी बातें इसमें से। हमारे लिए पहले जो मन वाणी शरीर मिला था उसका हमने सदुपयोग किया होगा। सदुपयोग करना मतलब दूसरे के काम आना, दूसरे का ख्याल रखना। वही उदाहरण, मैं समय से भोजन के लिए पहुंच जाता हूं, मुझे दूसरे का ध्यान है, मेरे वजह से उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये है मैंने वाणी का सदुपयोग। मुझे वाणी मिली है, मैं बोलूं ऐसा जिससे मुझे बाद में क्षोभ उत्पन्न न हो, मैं काम करूं ऐसा जिससे बाद में मुझे पश्चाताप न हो,
और मैं विचार करूं ऐसा जिससे बाद में मेरे मन में ग्लानि ना हो। चलिए, हो गई तीनों चीजों का सदुपयोग। हम आसानी से इस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं, बस जरा सा विचार करना पड़ेगा कि वाणी मैंने बोली है तो बाद में फिर मुझे अपने ही बोले पर कहीं मन में छोड़ ना हो कि ऐसा क्या बोला। सामने वाले को किसी छोड़ने से हुआ, और मुझे बाद में अपने बोले हुए का छोड़ ना हो तो समझना कि ठीक सदुपयोग किया है वाणी का। और करने के बाद पश्चाताप न हो, शरीर की क्रियाएं करने के बाद पश्चाताप न हो तो मानिएगा कि शरीर का सदुपयोग किया है। और मन में किसी के बारे में विचार करने के बाद ग्लानि न हो कि मैंने ऐसा क्यों विचार किया। हम मन, वाणी और शरीर का सदुपयोग इन बातों का ध्यान में रख करके आसानी से करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर हम आज वर्तमान में अच्छा शरीर नहीं मिला है तब भी आगे के लिए अच्छे शरीर की तैयारी कर सकते हैं। वर्तमान में अच्छी गति नहीं मिली है तब हम आगे के लिए अच्छी गति की तैयारी कर सकते हैं, और आगे अच्छी मिली है तो आगे के लिए बुरी की तैयारी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आज मनुष्य गति मिल गई है, सबसे सौभाग्यशाली है 4 गतियों में से। हमने कहीं पहले ऐसा मन, वाणी और शरीर की वक्रता नहीं होगी, सरलता ही होगी मन, वाणी, शरीर की, जिससे कि हमें आज मनुष्य गति मिली है। मनुष्य आयु मिलना अलग बात है देखो, और मनुष्य गति मिलना अलग बात है। ये चारों गतियां निरंतर 24 घंटे बनती रहती हैं, ध्यान रखना। और आयु तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के आने पर ही बनती है, और गति तो हम हमेशा रहते रहते हैं। हमारे अपने मन, वाणी और शरीर का जैसा शुभ और अशुभ परिवर्तन होगा वैसी गति, वैसी एक इंद्री, 2 इंद्री इत्यादि जाति, और फिर उसके हिसाब से बहुत सारे गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अणु, लघु, उपधान, ऐसे भी शरीर, 12 सिंह का अपना शरीर अपने ही भात में कारण बनता। चमड़ी गाय की अपनी सुंदर सी पूंछ एक बार गाड़ी में अटक जाए तो कई दिन खड़ी रहेगी जब तक कि सुलझ ना जाए, मर जाएगी, वहीं पर प्राण दे देगी, लेकिन हटेगी नहीं, क्योंकि अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है उसको। एक बार अटक गया पूंछ में झाड़ी में, वहीं खड़ी रहेगी, टूट जाएगा उसको बहुत दुख होता, टूटना नहीं चाहिए। अपने ही घात करने वाला शरीर हमें मिल जाता कई बार, और ऐसा शरीर जैसे कि सिंह का दूसरे के घात करने के जैसे नख, ये सब कैसे होता होगा? हमारे अपने मन, वाणी और शरीर की क्रियाओं से होता है। वो शुभ होती हैं तो सारी चीजें शुभ मिल जाती हैं, वो अशुभ होती हैं तो सारी चीजें हमारे जिम्मे अशुभ आती हैं। ये तो ठीक है, लेकिन अशुभ मिल जाने के बाद भी हम उनको कैसे शुभ बनाएं? अभी तो वर्तमान में सारी चीजें अच्छी मिल जाने पर हम तैयारी बुरे की कर रहे हैं, अगर गौर से देखा जाए। अपने मन, वाणी और शरीर को बिगाड़ करके जो है, और आगे के लिए इन सब की जो सामर्थ्य है उसको बुरा बनाने की कोशिश में है। अगर इस चीज का हम विचार करें, जो शक्ति मिली हुई है उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो सहमन हीन मिलेगा। अभी भी हीन सहमन मिला हुआ, वज्र दशक सहमन यहाँ किसी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हम सबने इस शरीर का सदुपयोग नहीं किया होगा। शरीर का सदुपयोग है कि इस शरीर से तपस्या करना या कि दूसरे की सेवा करना, और उसमें विशेष रूप से गुरुजनों की सेवा करना। इस शरीर का सदुपयोग अगर करना है, हमने जब भी आचार्य महाराज इस बात को सुनाते हैं कि हनुमान जी को वज्र का शरीर कैसे मिला, भीम को वज्र का शरीर कैसे मिला, पूर्ण जीवन में उन्होंने अपने शरीर के द्वारा मुनि जनों की भारी सेवा करी। आचार्य शांति सागर महाराज को ऐसा वरिष्ठ शरीर मिला था कि 2 मुनि महाराज को एक कंधे पर, दोनों कंधे पर बिठा के वेद गंगा और दूध गंगा के संगम को पार करते थे। इस जीवन में भी और पहले जीवन में भी उन्होंने ऐसा ही किया होगा। और जब कोई बैल अस्वस्थ हो जाता था तो उससे काम नहीं लेते थे और उसे बांध देते थे, और बैल की जगह बैलगाड़ी में स्वयं काम किया करते थे। इस शरीर का हमने अगर सदुपयोग किया है तो आगे फिर ये शरीर मजबूत मिलेगा।
इस वाणी का अगर दूसरे के कल्याण की बात कहने में उपयोग किया होगा तो ही फिर से ये वाणी सुस्वर मिलेगा, अन्यथा फिर दुस्वर मिलेगा। जैसे कि गधे की वाणी और कौवे का स्वर कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन कोयल की वाणी सबको पसंद है। क्या किया होगा कोयल ने वैसी वाणी पाने के लिए? सबसे मधुर बोला होगा, इसलिए वाणी मधुर है। बहुत ज्यादा मैंने डिस्कशन करने की चीजें नहीं है, बहुत अनुभव करने की चीजें हैं। मैं तो सोचता हूं अपने जीवन में थोड़ा सा गौर से एक दृष्टिपात करें सामने तो सब समझ में आता है कि हाँ वाकई में ये सब चीजें ऐसी ही बनी होंगी। और आचार्यों ने वही चीज हमें इशारा किया है, लिखा है, और भी कई कारण हैं, उन पर अपन विचार कर लेते हैं। जब हम अपनी इस वाणी से दूसरे की चुगली करने का काम करते हैं तो पिशुलता, जिसको कहते हैं चुगलखोरी, इसकी बात उसको ट्रांसफर करना और वो भी अपनी तरफ से कुछ मिक्सअप करके झूठ मूठ वाणी से मिली। अब उसका उपयोग कैसे करना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। पिशुलता, इसके लिए घटना है, बैल और शेर में बढ़िया दोस्ती थी। ये बच्चों की कहानी है, बच्चों की उसमें लिखी है। दोनों में अच्छी दोस्ती थी पर किसी को सुहाती नहीं थी। और किसी की भी दोस्ती किसी को सुहाती है बताओ? इससे मालूम करते हैं कि हमारा अपना मन कितना विकृत है। किसी का अच्छा कुछ हो रहा है तो हमारे मन में कैसे जैसे आग लग गई। ऐसा क्या हो जाता? कैसे मन पाया हमने? खोटे मन को पाया। किसी के बारे में भला तो थोड़ी देर सोचेगा, बुरा बुरा सोचता। यानी थोड़ी देर को किसी से प्यार से बोलेंगे जिनसे मेरा स्वार्थ है, और बाकी किसी इस वाणी से चाहे जो बोलते हैं। थोड़ी देर इस शरीर से अपना स्वार्थ सकता है तो उस शरीर से अच्छा काम करेंगे, बाकी सारे काम ऐसे करेंगे जिससे कि दूसरे का अपकार ही। ये क्या चीज है? अब वो नहीं सुहाई, मेमरी महारानी को तो बिल्कुल नहीं सुहाई। हाँ, उन्होंने कहा ऐसे कैसे? कहां शेर और कहां बैल, इन दोनों की क्या दोस्ती? अरे ब्राह्मणी वालों से दोस्ती करो। तो जाकर के और बैल से कहा कि सुनो, मालूम है शेर राजा आज आपसे बहुत नाराज है। अरे नाराज क्यों होंगे? होंगे भी तुम्हें मना दूंगा, हमारी तो दोस्ती है। बोले नहीं, आज तो तुम्हारी बहुत बुराई कर रहे थे वो। बैल ने कहा इम्पॉसिबल, संभव नहीं है, कर ही नहीं सकते, हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है। ठीक है, मत करो हमारी बात का विश्वास, पर आप जाकर के देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही दूर से देखोगे ना तो दूर को दिखाई पड़े शेर तो समझ लेना कि तुम्हारी बात सच्ची है, नहीं तो झूठ है। मेमरी ने इस तरह से बैल को जाकर के सलाह दे दी। ऐसी खोटी सलाह देने में अपन बहुत होशियार है। दूसरे के बीच में बैर पैदा करने की आदत अंततः हमें अशुद्ध मान कर्म में ले जाएगी, और दूसरे का मेल मिलाप करने की आदत हमारे जीवन को ऊंचा उठाएगी। आज तक हमने दूसरे को एक दूसरे के प्रति विलन करने और एक दूसरे से द्वेष उत्पन्न करने का तो काम किया है, लेकिन प्राणी मात्र से प्रीति उत्पन्न हो ये काम नहीं किया। ये परमार्थ का काम है, दूसरा स्वार्थ का काम है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है जीवन में जब इन चीजों को विचार करते हैं, पढ़ते हैं तो। अब शेर के पास पहुंच गई लोमड़ी महारानी, वो बैल, अरे क्या तो आपने उससे दोस्ती करी है? कहीं आपकी बराबरी का है क्या वो? शेर ने कहा कि आज क्या बात है, तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो? वो मेरा इतना अच्छा मित्र है। अरे होगा तुम्हारा मित्र, कितनी तो बुराई करता है तुम्हारी, और फिर भी उसको अपना मित्र बना रहे। लो शुरू हो गया काम, शुरू हो गया। अच्छा क्या कह रहा था?
अरे क्या कह रहा था कि मैं तो बस शेर अपने को क्या जंगल का राजा मानते हैं, मेरे जरा दो बात को बुझाए तो पता लग गया कि कौन बलशाली है। अच्छा ऐसा कह रहा था। हाँ, और अगर आपको विश्वास नहीं हो आप मिलने दूर से आप उसको जरा गौर से देखना। हाँ, पास से मत देखना, जरा गौर से दूर से देखना। वो ऐसे सीन करे दिखेगा तो समझ जाना कि मेरी बात सच्ची है, नहीं तो झूठी मान लेना। बस दोनों जन को बता दिया, एक से कह दिया कि जरा गौर से देखना, और दूसरे से कह दिया कि जब घूर के देखेगा तो समझ जाना। और उनसे कह दिया वो सीन तो इसमें लिखा हुआ है कि बच्चों इसका मॉरल क्या है, ऐसे दूसरे की बातों में आकर के कभी लड़ना नहीं चाहिए। लड़ने से दोनों की हानि हुई, मित्रता तो खत्म हुई, जीवन भी खत्म हो गया। ठीक, ये तो समझ में आती बच्चों की कहानी। अपने जीवन में हमारे जीवन में ऐसे दूसरों से लड़ने से, दूसरों की बुराई करने से बच्चों अपनी ही हानि होती है। बच्चों को समझाते हैं, लेकिन ये जो बड़े बच्चे हैं इनके समझ में नहीं आते। अपने जिस दिन समझ में आ रहा है कि ये वाणी और मन इसके लिए मिला है, ये दानपेच करने के लिए कुटिलता है मन, वाणी और शरीर की। अरे इस कुटिलता से तो मेरे को कल मन और वाणी और शरीर जो भी मिलेंगे सब अशुभ ही मिलने वाले हैं। मैं दूसरे का अशुभ नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने हाथ से अपना अशुभ कर रहा हूं। मुझे इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती। कह रहे हैं कि अस्थिर चित्त हमेशा चित्त बदलता रहता है। ऐसे रहते हैं कई लोग जिनको बन के बड़े मूडी है, वो यही अस्थिर चित्त है। जरा देर में मैंने क्षणी तुष्टम क्षणी रुष्टम, क्षण भर में तो रुष्ट है, क्षण भर में संतुष्ट है, ऐसा मन लेकर के अपन आए। ऐसे अस्थिर चित्त वाले व्यक्ति और फिर जाकर के और अशुभ नाम कर्म का ही बंधन करते हैं। और झूठे नाप तोल ये भी अशुभ नाम कर्म के बंधन में कारण है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज की सभा में कोई टेढ़ा मेढ़ा बैठा हो तो एक ही सूत्र बोलते हो, वो वक्रता अनुसंधान जो सुवस्नावन है बोलते। ठीक बैठो, टेढ़े मेढ़े बैठेंगे तो योगों की वक्रता, मन वचन काय की वक्रता अगर होगी तो आगे जाकर के अशुभ मिलने वाला है सब नाम कर्म। वो यहां पर है। कृत्रिम रत्न इत्यादि का निर्माण करना, मिलावट करना, इससे अशुभ नाम कर्म। झूठी गवाही देना, इससे अशुभ नाम कर्म। दूसरों के अंग पांग का छेदन भेदन कर देना, अशुभ नाम कर्म। अशुद्ध कठोर वचन बोलना, ये भी अशुभ नाम कर्म का बंध हो रहा है। अपने लिए अपना घाटा अपने हाथ से बच्चे को कान पकड़ करके और डांट देते हैं। ठीक है डांटो, हम तो सुधारने के लिए डांट रहे थे, ठीक है वो सुधर जाएगा, आप तो गए, आपका तो बिगड़ गया काम। कठोर वचन आपने बोल करके और उसको बच्चे को समझा भी दिया। आप प्यार से भी समझा सकते थे, प्यार की भाषा से बड़ी कोई भाषा नहीं होती। लेकिन हमें लगता है कि जब हम अपने लोगों के साथ कठोरता से पेश आएंगे तभी तो हमारा दबदबा होगा, तभी तो वो हमारी हमारा पैरा जब तक नहीं। बच्चे मानते नहीं, बात पैर से मानते नहीं, हम कितना समझाते हैं हमको, लेकिन वो माने ना माने, वो अपना कल्याण करें या ना करें, हम अपना कल्याण अपने हाथ से कर देते हैं। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि अशुद्ध जो कि सब लोगों के बीच कहे जाने योग्य वचन नहीं है, जो कठोर है, मर्मभेदी है, उन वचनों से अशुभ नाम कर्म का ही बंध होता है। और मंदिर की गंध माल दीप धूप इत्यादि हड़प लेना, इससे भी अशुभ नाम कर्म का। बताइएगा, देवधन और देवद्रव्य दो प्रकार की होती। वो जो गुल्लक में डालते हैं, रसीद कटवाते हैं, वो सब देवधन है। और वो जो चावल और चिटक गोला बादाम ये चढ़ाते हैं, ये रख देते हैं मंदिर में, वो सब देवद्रव्य है। और दानों का भक्षण करना, ये दोनों चीजें अशुभ नाम कर्म के लिए कारण बनेंगे। बहुत लोग करते हैं,
बोली बोल देने के बाद अब रखे हैं पैसे अपने पास, सालों नहीं दे रहे, जितने दिन तक रखे हैं उतने दिन तक अशुभ नाम कर्म का बंद हो रहा। ये अपने मन से नहीं कह रहा, बुरा मानने की बात नहीं है, ऐसा है। अब है तो क्या करें, बोल दिया कि मैं ऐसा ऐसा करूं और अब मन कच्चा हो रहा, पीछे हट रहा है, न करना पड़े, पंक्ति में काम हो जावे। हाँ, ऐसा ही रहता भाव। सबसे अच्छा लिखा है कि अगर पॉकेट में है तो बोलो, दो, परमिशन थो के वापस लौटो। और आगे कैसा रखे, कल के दिन शाम को क्या पता मन कैसा हो जाए, देखो तुरंत। नहीं तो वो देवधन जब से आपने बोल दिया तब से वो देवधन हो गया। आपने कह दिया कि इतने रुपये मेरा, बोली में बोल दिया और अब घर तक चले गए हैं। जितनी देर होती जाएगी उतनी देर आप उस देवधन को जो बोला हुआ है 10,000 बोल दी तो अब वो देवधन आपके पास रखा है। अब उसको जितने दिन तक रखे रहोगे उतने दिन तक परिणाम, अब नहीं देने के बंदे दे दूंगा, क्या फर्क पड़ता, कौन खाए जा रहा हूं, दे तो दूंगा, आवाज थोड़ी दे दूंगा, दे दूंगा तो मुझे जरा टाइम हो। और दूसरे अपने सुख सुविधा के साधने में तो लगाए हैं इस देवधन को और दे नहीं रहे हैं, 4 दिन बाद देंगे। ये 100 अशुभ नाम करने के बाद कभी रैन सैर पढ़िएगा कुंभ स्वामी का, इसमें इसके बारे में बहुत डिटेल लिखा हुआ है। एक ही फैमिली हमने अभी तक देखी अपने जीवन में, और भी होंगी, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन जितना है उतना बता रहा हूं। तो आप जल्दी से आपको लगे कि सिर्फ एक की बढ़ाई कर रहा नहीं, जो बढ़ाई करने लायक है वो कह रहे हैं कि ऐसा अपने जीवन में भी होना चाहिए। एक फैमिली मिली, उनके नियम है कि आपने जितने पैसे सभा में बोले हैं या तो वहां लेकर के जाए सो वहीं दे के आए, या कि पहला काम घर लौट करके जितने बोले हैं उतने सोने से पहले निकाल दो। घर में दूसरे दिन रखा नहीं होना चाहिए। उन्होंने जबलपुर में कलश की बोली ले ली 1.5 लाख रुपए की, और उतने तो लेके कोई नहीं जाता पॉकेट में, वापस आकर सबसे पहले गड्डी बांधी, उतने पैसे की एक तरफ रखी, फिर उसके बाद दूसरा काम, और वहां से जाकर के पहुंच गए कि ये ले लो, संभालो। उनने कहा हम ले लेंगे, आप तुम भगी जाए पैसे, जहां में काम हुआ ले लेंगे। कहना नहीं, हम नहीं जानते, आप जो करना है वो करो, जैसे संभालना आप संभालो, हम नहीं रखेंगे अपने घर में, ये 1 रुपये आप रखो। कहते थे कल के दिन मेरा मन बनेगा और इन रुपयों को मैं अपने 5 इंद्रिय मन के भोजन में उपयोग करने लगूं, और फिर बाद में मेरे पास देने को नहीं हो और मैं फिर मुश्किल में पड़ जाऊं। इसलिए जो सामग्री हम अपने मन वचन काल से सोच करके एक बार और चढ़ा देते हैं, उसके प्रति फिर अपने मन में कलुषता नहीं आनी चाहिए, कुटुंबता नहीं आनी चाहिए। नहीं देने का भाव अगर थोड़ा भी मन में आ गया, दिल से देने का भाव आ गया, सब अशुभ नाम कर्म, ईंटों का भट्टा इत्यादि लगवाना और ऐसे कर्म करना जिससे बहुत हिंसा होती है आगे जाकर के, और अशुभ नाम कर्म का बंद होगा। इतना ही नहीं, सबके ठहरने के स्थानों को नष्ट करवा देना, अच्छे लगे हुए उद्यान इत्यादि बाग बगीचे और उनको नष्ट करवा देना, ये सब जो है हमारे अशुभ नाम का ध्यान नहीं जाता इस तरफ। लेकिन वो मास्टर प्लानिंग हो रही है, बुलडोजर आएगा, सबके आश्रय स्थलों को तोड़ ताड़ करके एक तरफ रख देगा। करो भैया, अपन समर्थन करो तो अपना भी अहित, बहुत समय के जीने का है मामला। संसार कहां जा रहा है, किस तरफ जाने दें, अपन अपना लोटा छाने। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? तो क्या आप संसार बढ़ाना चाह रहे हैं क्या? नहीं, हम तो संसार घटाना चाह रहे हैं। तो अपना काम जरा होशियारी से, जिम्मेदारी से करना पड़ेगा। जिसके मन में सबके कल्याण के लिए शरीर की क्रियाएं होती हैं, जिसका मन सबके कल्याण से भरा हुआ है, जिसकी वाणी सबके कल्याण के लिए निरंतर अच्छे वचन बोलती है, वही अपने मन, वाणी और शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं और आगे भी उन्हें ऐसी ही शुभ मन, वचन और काल की सामर्थ्य मिलेगी। और अगर अपन इससे विपरीत करेंगे
तो संबंध दिया। मेरा शरीर कमजोर क्यों हुआ? मैंने मेरा शरीर कमजोर नहीं बनाया, मैंने अपने कर्मों से अपना शरीर कमजोर बनाया है। मुझे अच्छी बुद्धि क्यों नहीं मिली? तो मेरी मां ने मुझे ऐसी छोटी बुद्धि वाला बनाया हो, ऐसा नहीं है। मेरी बुद्धि अगर कम है तो मैंने कभी किसी दूसरे की बुद्धि की प्रशंसा नहीं करी होगी, कभी दूसरे के ज्ञान की प्रशंसा नहीं की होगी, बल्कि उसके बुद्धि को नष्ट करने का उपाय किया होगा, उसके मन को चोट पहुंचाने का विचार किया होगा, जिससे कि मेरे मन को आज क्षुद्रता ही मिली हुई है। ऐसा विचार करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है। कोई एक रामानुज नाम का बालक था बचपन में, तो मन वाणी शरीर सबको मिलते हैं, कौन कैसा उपयोग करेगा ये उस पर निर्भर करता है, उसकी चॉइस पर निर्भर करता है। तो उसको बचपन में और एक यज्ञोपवीत संस्कार होता है। दक्षिण भारत में तो ये बहुत होता है। आचार्य महाराज का भी 11-12 साल में हुआ था, मुंजी बंधन कहते हैं उसको। तो उसमें उस संस्कार में मंत्र भी दिया जाता है, जीवन भर गुरु मंत्र, इसका जाप करना, जब भी विपत्ति आए तो इससे बचने के लिए है, और चाहे शुभ दिन हो चाहे अशुभ दिन हो, सब में जाप करना। तो ये मंत्र दिया उनके गुरु जी ने और समझा दिया कि सुनो, इस मंत्र के जपने और सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है, बड़ा अलौकिक मंत्र है, और सुनो इसको सावधानी से पढ़ना और अपने आप पास ही चुपचाप रखना, किसी को बताना मत। ऐसा बोल दिया। और छोटा सा बालक, उसने रात भर विचार किया कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये मंत्र अलौकिक है, सब कोई जो भी सुन ले तो उसका कल्याण हो जाएगा, और एक तरफ कह रहे हैं कि किसी से बताना नहीं। ये दोनों बातें तो समझ में नहीं आई। सवेरे से जाकर के छत के ऊपर और मंत्र का जोर जोर से पाठ करने लगे। अब गुरु जी को मालूम पड़ा तो बड़े दुखी हुए। आए, बेटे हमने तुमसे कहा था कि ये किसी को मत बताना, ये तो चुपचाप करने का है। और गुरु जी आपने ये भी तो कहा था कि ये मंत्र बहुत अलौकिक है और जो भी इसे सुनेगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि सभी सुन ले, जिससे सबका कल्याण हो जाए। गुरु जी ने पीठ थपथपाई कि अब तो जरूर तुम्हारे पास ये मंत्र तुम्हारे ही नहीं सबका कल्याण करेगा जो उसको सुनेगा। भैया मंत्र और कोई बड़ी चीज नहीं है, मंत्र तो सबके पास है, उसमें सहमत कौन डालता है? हमारी अपनी सद्भावनाएं सहमत डालती है। मन वाणी और शरीर से जो भी करें वो सद्भावना से होकर के करें, तो फिर देखिएगा कि हमारे जीवन में जो मिलेगा वो सब शुभ ही मिलेगा। और दुर्भावना से अगर मन वाणी और शरीर का हम उपयोग करेंगे तब फिर मानिएगा कि हमें भी आगे शरीर वैसा ही मिलेगा। इसी भावना के साथ कि अपन अपने प्राप्त हुए मन और वाणी और शरीर कैसे अपन ने प्राप्त किए होंगे, कैसे अच्छी भावना से ये पाए होंगे, इनका आगे सदुपयोग कर लें। हमें मिले हैं इसलिए, और अगर हमें कमजोर मिले हैं तो हम विचार करें कि हमने कुछ ऐसा अच्छा ना करा होगा, नहीं करा कोई बात नहीं, अब तो शुरू कर सकते हैं। ऐसा विचार करके अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु विद्या सागर मुनि महाराज की।